नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या हरियाणा में 5 अक्टूबर शनिवार को चुनाव होने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। चुनाव आयोग ने 31 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव के डेट को 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दिया। साथ ही मतगणना की तारीख हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया। और चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के तारीख में परिवर्तन बिश्नोई समाज के द्वारा आग्रह किए जाने पर किया, क्योंकि बिश्नोई समाज का जो हरियाणा के कई जिले में काफ़ी संख्या में है, अन्य राज्य में भी है। बीकानेर में उसी समय यानी 1 अक्टूबर के पास उनका एक धार्मिक उत्सव है, और यदि उसमें चुनाव होता तो बिश्नोई समाज मतदान की प्रक्रिया में भागीदार नहीं बन पाता। तो बिश्नोई समाज के संगठन ने भी आग्रह किया था। हरियाणा बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया था। अन्य पार्टी ने भी ऐसा आग्रह चुनाव आयोग से किया था। कहने का मतलब है कि तारीख बदलने का कारण बिश्नोई समाज का धार्मिक उत्सव। डर ये था कि टर्नआउट मतदान का प्रतिशत काफ़ी नीचे आ जाएगा। और हरियाणा में बिश्नोई समाज का 3 जिले में, यदि मैं आपको बताऊं जिलों का नाम, वो है सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, जहां पर उनकी संख्या काफ़ी है। इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया। अब सवाल उठता है कि जो डेट बदला गया है 5 अक्टूबर, आप जानते होंगे कि 5 अक्टूबर शनिवार है और शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार वीकेंड होता है, जिसमें अक्सर सरकारी कर्मचारियों का या अन्य कर्मचारियों का भी छुट्टी की संभावना बनी रहती है। इसलिए मैंने सवाल रेज किया है कि क्या शनिवार को मतदान होने से टर्नआउट बढ़ेगा, क्योंकि पहले इसलिए डेट बदला गया। जानना जरूरी है कि डेट बदलने से प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। और एक बात और बताऊं आपको, बिश्नोई समाज हरियाणा में बड़ा ही प्रभावशाली समाज है। हरियाणा के इतिहास में सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे, आप जानते हैं? भजन लाल बिश्नोई, जिनके नाम ये भी जुड़ा हुआ है आया राम गया राम, लेकिन वो बिश्नोई समाज से आते हैं और उन्होंने 11 वर्ष से ज़्यादा समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, जबकि वो बिश्नोई थे। और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप बिश्नोई वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन मेरा सवाल, शनिवार को चुनाव, टर्नआउट बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर टर्नआउट हरियाणा के चुनाव में या किसी चुनाव में बड़ा ही प्रभावी इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव टर्नआउट घटा, और जिसका परिणाम सब जानते हैं। सवाल उठता है हरियाणा में
आपको हम 5 चुनाव का टर्नआउट बताते हैं और उसका परिणाम भी। सीधे सीधे आप देखेंगे कि टर्नआउट का सीधा प्रभाव परिणाम पे होता है। अब देखिए आप 2014 लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी का उफान पूरे देश में नरेंद्र मोदी की ऐसी हवा चल रही थी, क्योंकि 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था। 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और करप्शन का अंबार लगा हुआ था, और नरेंद्र मोदी जैसा नेता पूरे देश में लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गए थे। और लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 71.4% टर्नआउट था, 71.4%। और 10 लोकसभा सीट है हरियाणा में, जिसमें बीजेपी को मिला था अकेले 7 सीट। हालांकि उस समय बीजेपी का लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से गठबंधन था, तो उनको एक भी सीट नहीं मिला। 2014 लोकसभा चुनाव 71.4% आप याद रखेंगे। जैसे अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, वैसे ही लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। अब देखिए, नरेंद्र मोदी बिल्कुल पूरे देश में विधानसभा के चुनाव में टर्नआउट सीधे सीधे 71.4 से बढ़ के यानी 5.2% का भारी इजाफा हुआ। यानी कुल 2014 असेंबली चुनाव में हरियाणा में टर्नआउट था 76.6। परिणाम जानते हैं आप? पहली बार बीजेपी अपने बूते हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में सरकार बनाई, और बीजेपी को हरियाणा असेंबली में 90 सीट है, अकेले मिला था 47 आउट ऑफ 90। मेजॉरिटी मार्क है 46 और बीजेपी को मिला 47। क्लियर कट मेजॉरिटी, पहली बार इतिहास बन रहा था हरियाणा में जब भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर शासन में आ गई थी। ये है 2014 लोकसभा, ध्यान देंगे 71.4%। और थोड़े समय के बाद विधानसभा चुनाव हुआ 76.6%। अब देखिए परिणाम क्या हुआ। हैवी टर्नआउट, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी की हवा पूरे देश में बह चला था और हरियाणा में भी उसी बहाव में परिणाम आया। अब हम ठीक 5 वर्ष के बाद आते हैं लोकसभा चुनाव पे। फिर से नरेंद्र मोदी, और 2014 से भी पूरे देश में 2014 में बीजेपी को मिला था 282 सीट 543 में से, और 2019 में सीट बढ़ के हो गया 303 आउट ऑफ 543। और हरियाणा में देखिए क्या हुआ है। हरियाणा में 2019 लोकसभा चुनाव में टर्नआउट था 74.3%, यानी 74.3%। हालांकि 2014 के विधानसभा से घटा, लेकिन विधानसभा तो नहीं, लोकसभा से तुलना करेंगे तो सीधे सीधे तकरीबन 3% वोट 5 साल के बाद बीजेपी के पक्ष में बढ़ता है। अब देखिए परिणाम क्या हुआ। 10 के 10 लोकसभा सीट किसके खाते में गया? बीजेपी के खाते में, नरेंद्र मोदी के खाते में। 2019 लोकसभा चुनाव 10 के 10 सीट बीजेपी नरेंद्र मोदी को मिला। कांग्रेस, आईएनएलडी, जेजेपी सबका सुपड़ा साफ, खाता तक नहीं खुला कांग्रेस का। लेकिन ठीक थोड़े दिन के बाद विधानसभा चुनाव होता है। अब देखिए विधानसभा चुनाव 2019 में जब होता है तो वोटों का टर्नआउट हो जाता है 69% घट के, यानी सीधे सीधे 5% वोट टर्नआउट कम हो जाता है 2019 लोकसभा चुनाव से 2019 विधानसभा चुनाव में। अब देखिए परिणाम क्या हुआ।
बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं आपको कि 5% वोट नीचे हुआ टर्नआउट में। परिणाम हुआ कि बीजेपी 2014 में जीती थी 47 सीट, वो घट के हो गया 40, 90 में से। यानी 2019 असेंबली के चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। और सीधे कोरिलेशन है कहां से कि 5% वोट यानी टर्नआउट घट गया। और इसी वजह से जेजेपी की पार्टी का सहयोग लेना पड़ा, दुष्यंत चौटाला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा बीजेपी को, तब जाके सरकार चली। हालांकि सरकार तो चली, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव आने से थोड़े समय पहले वो गठबंधन टूट गया। लेकिन यहाँ पर समझना ये है कि 74.3% टर्नआउट है 2019 लोकसभा में, और ठीक थोड़े दिन बाद विधानसभा चुनाव होता है, तकरीबन 5% टर्नआउट कम हो जाता है, और सीधे सीधे उसका नुकसान बीजेपी को होता है। अब आइए आप फिर 5 साल के बाद, क्योंकि ये 10 साल के बाद की कहानी है, तीसरी बार लोकसभा चुनाव। अब देखिए कितना घट रहा है। टर्नआउट होता है हरियाणा में 2024 लोकसभा चुनाव, अभी थोड़े दिन पहले मई में हुआ, 65%, 65% और घट जाता है। यानी 2019 असेंबली में था 69% और 2024 लोकसभा चुनाव में घट के हो जाता है 65%। जाट आंदोलन कह लीजिए, फार्मर्स आंदोलन कह लीजिए, खिलाड़ियों वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो कह लीजिए, जो भी कारण दीजिए, लेकिन 5% टर्नआउट घटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब 5% घटना क्या हुआ वो देखिए। सीधे सीधे 10 में से बीजेपी सिर्फ 5 सीट जीत पाई, 5 पे हार गई। अब 5 जीता किसने? कांग्रेस ने। जो कांग्रेस 2019 में खाता तक नहीं खोल पाई थी, उस कांग्रेस को 5 सीट मिलता है। अलग बात है कि कांग्रेस का आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन था। फैक्चुअल चीज बताना जरूरी है, यदि वो गठबंधन नहीं होता तो हरियाणा में कांग्रेस 5 सीट नहीं जीतती। लेकिन सवाल है, जो जीता वही सिकंदर, चाहे केजरीवाल के सहयोग से जीता या जैसे भी जीता। 5 सीट पे कांग्रेस की जीत हुई और बीजेपी 5 सीटों पे आके सिमट गई। अब देखिए, मैं आपको ऊपर से बताता हूं। 2014 असेंबली इलेक्शन 76.6%, 2014 लोकसभा इलेक्शन 71.4%, 2019 लोकसभा इलेक्शन 74.3%, 2019 असेंबली इलेक्शन 69%, 2024 लोकसभा इलेक्शन 65%। कहने का मतलब अब ये है, मेरा सवाल जो है बड़ा ही इम्प्लिसिट है कि शनिवार का दिन तय किया गया है और टर्नआउट को घटे नहीं, लोग भागीदार हों, तो क्या शनिवार का दिन लोगों के भागीदारी को बढ़ाएगा, घटाएगा? और ये आंकड़े मैं इसलिए बोला हूं आपसे कि वीकेंड पे कई जगह मैंने देखा है, जब चुनाव होता है तो लोग अपने अपने काम से चल देते हैं, छुट्टियां मनाने लगते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि शनिवार का जो दिन है, जो चुनाव आयोग ने तय किया है मतदान के लिए दिन और तारीख, थोड़ा मुझे डाइसी लग रहा है। और यदि मतदान का प्रतिशत घटता है, यानी टर्नआउट घटता है, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा, वो मैं संकेत दे चुका हूं। इसलिए मैं समझता हूं
कि शनिवार का दिन 5 अक्टूबर हम इंतजार करेंगे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में टर्नआउट बढ़ता है या नहीं, और यदि घटता है तो क्या इतिहास दोहराया जाएगा या एक नया इतिहास बनेगा। और इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 5 अक्टूबर का चुनाव का दिन हरियाणा का, और 8 अक्टूबर उस चुनाव के परिणाम के लिए, क्योंकि इतिहास दोनों स्थिति में बनेगा, घटेगा तो भी बढ़ेगा तो भी। चलिए इंतजार करते हैं 8 अक्टूबर का। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। साथ ही हम आपसे अक्सर आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी को आप अपना आशीर्वाद दें, उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आपके सामने हूं और आगे भी आपके सामने रहूंगा। और मेरी दिली इच्छा है कि हम अपनी बात ऐसे ही आपसे साझा करते रहें और आप अपनी बात हमें कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।